त्वमेव सर्वम जो फुल फिल्म है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, क्योंकि जो लोग थे वो यहाँ पे उस मूवी को देखते हैं और कुछ लोगों के आंखों से आंसू निकल जाता है। तो सर, मूवी में जो मेन कैरेक्टर है उनको किस तरीके से आप लोगों ने लाया, क्योंकि हमने देखा है कि छोटी मूवीज़ में जो बड़े कलाकार हैं वो आने से कहीं कतराते हैं। बाहर की टीम थी, उसके लिए पैसा लगा। लोकल तो हमने लोगों ने सहयोग किया सारी चीज़ों के लिए। आप देख रहे होंगे जो गांव का मकान है वो हमें वहाँ को हो गया, वहाँ के लोकल के लोग अपने तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब यही मान के चलिए 80% चीज़ें हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युमन कुमार है और हमारी मौजूदगी इस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। अवध चित्र साधना के फिल्म फेस्टिवल में हमारे साथ यहाँ पे सर मौजूद हैं। ये यहाँ पे आए हुए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे किस तरीके से त्वमेव सर्वम जो फिल्म है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, क्योंकि जो लोग थे वो यहाँ पे उस मूवी को देखते हैं और कुछ लोगों के आंखों से आंसू निकल जाता है। तो सर से हम बात करते हैं। सर, त्वमेव सर्वम जो मूवी आपने बनाई है वो काफ़ी अच्छी थी और करीब जो 100 फिल्में देखी जानी है यहाँ पे, उसमें से एक बेस्ट मूवी मानी जा रही है। तो कैसे इसकी प्रेरणा मिली और किस तरीके से इस मूवी को बनाया गया? मैं इस लाइन में के लिए मेरी पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर। मेरे प्रोडक्शन का नाम है MK आर्ट्स। हम लोग एक काम कर रहे थे मोटिवेशनल मूवी बनाने के लिए, क्योंकि इसी बीच मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर जीवन सिंह रजक, जो कि प्रशासनिक सेवाओं में उन्होंने काफ़ी तैयारी की और बहुत सारे 11 से 12 गवर्नमेंट जॉब ज्वाइनिंग के टाइम पे छोड़ी। वो मेरे अच्छे मित्र हैं। और इसके साथ साथ एक जिनकी फिल्में शॉर्ट फिल्म आई हैं, विक्रम, जो कि उनका रोल निभा रहे हैं पूरी फिल्म में, उन्होंने बताया कि सर अगर हम इस पर फिल्म बना सकते हैं तो इनके जीवन पे बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि मैं व्यक्तिगत जीवन जी को बहुत अच्छे से जानता था, तो मैं भी हम लोगों की स्कूलिंग साथ हुई, तो हम बहुत अच्छे से उनको जीवन को अच्छे से समझ रहे थे। तो हमने क्यों ना इसको एक फिल्म के रूप में लेके आए। तो उसके लिए हमने कांटेक्ट किया मुंबई में मनोज तिवारी जी से। उन्होंने और हम लोगों ने मिलके एक भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन है, वहीं की ये सारी शूटिंग है फिल्म में, वहाँ हमने इसकी सारी। इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है उनको किस तरीके से आप लोगों ने लाया, क्योंकि हमने देखा है कि छोटी मूवीज़ में जो बड़े कलाकार हैं वो आने से कहीं ना कहीं कतराते हैं जी। तो कैसे आप लोगों ने मोटिवेट किया और एक अच्छे कलाकार को इस मूवी में लेकर आए? देखिए क्या है, जो जीवंत कहानी होती है उसके लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। ये कहानी हमारे द्वारा जब संजय मिश्रा जी को सुनाई गई तो उन्होंने यकायक हाँ कर दिया कि मैं उसको करूँगा। जिसमें मनोज तिवारी जी जो थे, उन्होंने और हम लोगों ने जाके उनको नरेशन दिया, तो काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने हमको जो 3 दिन की डेट थी उसी में ही सारा आके वहीं शूटिंग की और खुद के वाहन से आके शूटिंग की। ये त्वमेव सर्वम का जो कॉन्सेप्ट है नाम रखने का, वो कहाँ से आया? क्योंकि इस मूवी में देखा गया कि एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या करता है, इसे देखने के बाद शायद एक बार आंसू आ ही जाते हैं। अगर वो प्रेम करता होगा अपने पिता से या पिता अपने लड़के से प्यार करता होगा तो एक बार ज़रूर वो इमोशनल होता है। तो कैसे इसको ज़रा डिटेलिंग करके हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। क्या होता है कि माँ का सबको पता रहता है, लेकिन पिता जो है वो बोल नहीं पाता है कि मैं क्या क्या करूँ। तो सब कुछ वही है, वो हमारे साथ पीछे खड़े होने वाला एक बोले, या अंधेरे में भी साया जो दिखता नहीं है लेकिन फिर भी हमें महसूस होता है कि कोई है हमारे साथ, तो वो पिता है। तो उसी को आधार रख के, क्योंकि वही हर अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी होता है, और अगर उनको पता रहता है तो वो हमेशा अपने बेटे का साथ देते हैं। कभी भी डिमोटिवेट होते हैं तो वो सबसे पहले, क्योंकि बाहर की दुनिया को जो सबसे ज़्यादा जानने वाला होता है वो पिता ही होता है। इसलिए हमने इसका त्वमेव सर्वम यानी सब कुछ तुम ही हो ऐसा। तो उन्होंने सर्वस्व बताया कि कुछ भी ज़रूरत पड़े, मतलब जो परेशानियां एहसास होती है वो एहसास नहीं होने देते हैं, भले ही उनके पास कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से तन मन धन और जो भी हो सकता है वो सहयोग करते हैं। इस समय में आप देखते होंगे कि जो नई नई मूवीज़ आ रही हैं उसमें तमाम मार धाड़ होने, एक्शन मूवीज़ के साथ साथ वल्गरिटी भी दिखाई जाती है, क्योंकि माना जाता है कि जब तक इन चीज़ों का मिश्रण नहीं होगा तब तक चीज़ें
ज़्यादा लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि नया जनरेशन शायद, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से चाहता है, लेकिन शायद इन चीज़ों को पसंद करता है और उससे मोटिवेट होता है। तो एक पारिवारिक फिल्म बनाना, उसे सक्सेस तक ले जाना, नए कलाकारों के लिए या नए प्रोड्यूसर्स के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये जो बड़ा कार्यक्रम रखा गया स्टूडेंट्स के लिए खास करके रखा गया, जी सीखने के लिए था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हर वक्त सीखता रहता है। जी। तो उनके लिए सर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, किसी भी फिल्म को अगर हम लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज का आईना है। यहाँ पर हम लोगों ने जो बताने का प्रयास किया है कि फिल्म जो है, इसमें कहानी जो है वो एक्चुअल है सबसे बड़ी चीज़, और ये सभी के जीवन में होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे साथ कुछ अलग हुआ, सबके साथ ऐसे ही होता है। चेहरे बदलते रहते हैं, पर हमारी कहानियाँ सबकी एक जैसी हैं, स्ट्रगल सबका एक जैसा ही है। बस किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा किया है, और जिसको ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद मिला, वो उस तरीके से बढ़ जाता है। सर क्या कारण है आखिर जो पारिवारिक मूवीज हैं, जिसे आप लोगों ने लेकर आया, और कहीं ना कहीं एक अच्छी मूवी मानी जा सकती है, मोटिवेशन, क्योंकि इसका एक नरेटिव मिलता है, आगे चलकर इसका क्या परिणाम हो रहा है लोगों के बीच, ये कहीं ना कहीं समझ में आता है। लेकिन वो एक्शन मूवीज जिसमें हीरो आता है और 4-5 गाड़ियां पलट जाती हैं, पैर भांजते हुए, सारे पत्ते उड़ते हुए, उसका कुछ मतलब नहीं समझ में आता सर, और लोग उसे पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स के लिए, लोगों के लिए क्या चाहेंगे आखिर? इस जमाने में लोग क्या चाहते हैं? देखिए, वो केवल एंटरटेनमेंट है, उसे आप एक बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, एज ए एंटरटेनमेंट की तरह। पर इसको आप जब भी आपको लगेगा कि मैं यहाँ हार मानने लगा, वहाँ आप हमेशा ऐसी ही फिल्म देखना पसंद करेंगे कि हमें कि परेशानियाँ क्या होती हैं। कुछ लोग एक जॉब छोड़ देते हैं तो एक जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है, तो कैसा लगता है कि कोई पैसा या कोचिंग आवश्यकता नहीं है। अगर आप खुद मेहनत करते हैं और लगन रहती है आप में, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप है ना बहुत ज़्यादा उसको ये लें कि हम सब चीज़ों को मनोरंजन मिले। इसको अगर आप एज ए मोटिवेशन में लेंगे तो बहुत अच्छी फिल्म लगेगी। एक लड़का जो गांव के परिवेश से आता है, क्योंकि आपने शुरुआत वहीं से की है, और एक शानदार मूवी मानी जा सकती है, तुम ही बस तुम। जी सर, एक गांव से आया वो लड़का उठकर अगर वो चाहता हो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन करके, वो लड़का चाहता हो कि वो मूवी बनाए, शॉर्ट मूवी बनाए, लॉन्ग मूवी बनवाए, तो उसकी स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि आपने भी स्ट्रगल किया होगा, उसके लिए बड़ा पैसे की ज़रूरत होती है जी। तो जब उसकी कमी उसे खलती है, या एक उम्र के बाद 25-26 साल या 24 साल के बाद, अब तो गांव में तो सर 18 से 20 साल के बाद ही लोगों के कंधे पे ये वो हो जाता है। स्थितियाँ किसकी क्या रहती हैं इस मूवी में आपने बकायदा दिखाया ही है। वही जो डीएम साहब कलेक्टर बनते हैं, उनके पिता का हाथ अगर उनके ऊपर ना होता तो शायद वो कहीं मजदूरी कर रहे हो। बिल्कुल। तो सर, अगर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में इस तरीके के क्रिएशंस करे, तो खास करके उसे पैसे की और मोटिवेशन की खास तौर पे पहले तो कम से कम धन की ज़रूरत होती है। तो कैसे कोई मोटिवेट होगा? कि इसके लिए क्या आप लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास अनुभव अधिक है, तो बताने की कोशिश करें। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पैसे के बगैर तो संभव ही नहीं है कुछ भी चीज़ें। लेकिन हम इसीलिए, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन हूँ मैं, तो हम भी 4 प्रकार की पाइपलाइंस रखते हैं। पाइपलाइंस मतलब ये है कि हम ऐसे ऑप्शन रखते हैं कि हमारे पास अधिक से अधिक धन आए। तो अधिक से अधिक धन आने के लिए हम एक साथ है ना मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं, या मल्टी बिजनेसेस करते हैं। कि हमारा एजुकेशन का बिजनेस भी है, हमारा भी जैसे ये स्टार्ट किया है, फिल्म मेकिंग का भी बिजनेस स्टार्ट किया है। इसके अलावा हमने कोचिंग से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि MPPSC या सिविल सर्विसेज के लिए जो भी प्रिपरेशंस होती हैं उनके लिए किया है। पहले हमने बच्चों को फ्री पढ़ाया। आज क्योंकि जब उनको ही लगता है कि हमें जो लोग पैसा दे सकते हैं उनसे पैसा लेते हैं, तो हमारा क्योंकि समाज में हर तबके के लोग रहते हैं, और जब लगता है कि हाँ नहीं अच्छा हो रहा है, तो कोई पैसे का कोई ऐसा इशू नहीं आता है। बाकी इसमें हमें सिर्फ जो बाहर की टीम थी उसके लिए पैसा लगा, लोकल तो हमने लोगों ने सहयोग किया हमें सारी चीज़ों के लिए। आप देख रहे होंगे जो गाँव का मकान है वो हमें वहाँ उपलब्ध हो गया, वहाँ के लोकल के लोग उपलब्ध हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब यही मान के चलिए 80% चीज़ें हमें वहीं के संसाधन से उपलब्ध हो गई, तो हमें मात्र 20% ही लगाना पड़ा। आगे आने वाले समय में आपकी क्या तैयारियां हैं?
हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप ये अलाउ करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसी मूवीज़ आप लाने जा रहे हैं जिससे और मोटिवेशन का कारण बनेगा? क्योंकि एक समय के बाद पैसे और पूंजीवाद के चलते लोग अपना ट्रैक बदलते हैं। जी। आपने परिवारवाद से या समाज से शुरू किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पैसे को लेकर या आपको लगता हो कि हमें रिवर्स करना चाहिए, दूसरे जगह दूसरे फील्ड में जाना चाहिए या अपना मोटिवेशन बदलना चाहिए, तरीका बदलना चाहिए, एक्शन में जाना चाहिए, तो परिवार को छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा कुछ परिवेश नजर आता है? देखिए, जब हम यहाँ आए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर जब भी देखा कि स्टूडेंट कितनी सारी फिल्म, अभी मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखी, तो मुझे लगा कि ये कमर्शलाइज से अलग है, ये सीखने की चीज़ें हैं। अभी वर्कशॉप हुई, जो आपके मास्टर क्लास हुई, उसमें भी उन चीज़ों को बताया गया जो शायद मैं नहीं सोच पा रहा था। यहाँ आके मुझको पता पड़ा यूनिवर्सिटी में कि ये चीज़ें होती हैं और भी चीज़ें सीखने की होती हैं। तो इसी तारतम्य में मैं अभी अगली शॉर्ट मूवी है, इसी टाइप का सोशल सब्जेक्ट है, एक बोल सकते हैं अभी चाहें तो गुड टच बैड टच के लिए बना रहा हूँ। वो शायद आप देख पाएंगे। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? नेक्स्ट मंथ तक हो जाए, जनवरी में देख पाएंगे आप उसे। दिसंबर में उसका टीचर आ जाएगा। सर, इंतजार रहेगा आपकी मूवी का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हटके तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भारत के समाज से जोड़ते हुए हर दिल में बसने का आपने काम किया है, उसके लिए आपको मुबारकबाद सर। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत